दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। मैं हूं अंजू सिंह। किसान देश की आत्मा है। देश की समृद्धि की कल्पना हम किसान के विकास के बिना नहीं कर सकते। किसान एक ऐसा व्यक्ति है जो कि ना सिर्फ अपने परिवार के लिए मेहनत करता है, बल्कि आप और हमारे लिए भी जी तोड़ खेतों में श्रम करता है। उसकी मेहनत की वजह से ही हमारे घरों तक भोजन पहुंच पाता है। इसीलिए हमारा भी प्रयास होता है कि आप किसानों तक नई तकनीक के बारे में जानकारी पहुंचाएं, कैसे आप सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं ताकि आप किसानों की आय में वृद्धि हो सके। कार्यक्रम में हम बात करेंगे विज्ञान और किसान की, उसके बाद नज़र डालेंगे कृषि स्टार्टअप पर और अंत में देखेंगे फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। आइए अब नजर डालते हैं मंत्रालय से। पशुपालन एवं डेयरी विभाग में संयुक्त आयुक्त सुजीत के दत्ता हमें जानकारी दे रहे हैं कि कैसे हमारे पशुपालकों को राष्ट्रीय पशुधन मिशन से लाभ हो रहा है। इससे उद्यमिता विकास हो रहा है और साथ ही साथ पशुओं की उत्पादकता भी बढ़ रही है। विस्तार से जानने के लिए आपको ले चलते हैं कृषि मंत्रालय में डीडी किसान के स्टूडियो। जो घोड़ा, ऊंट और गधा, इसकी उद्यमिता विकास के लिए और इस नस्ल की जानवर जो है हमारी देश में धीरे धीरे लुप्त हो जा रहा है, तो उसको बचाने के लिए हम उद्यमिता विकास के ओर आगे बढ़ रहे हैं। उसके तहत हम जो उद्यमी जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी आदमी है, कोई भी किसान है और सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जॉइंट लाइबिलिटीज़ ग्रुप है, ये लोग सब मिलके एक फार्म बनाने के लिए, ब्रीडर फार्म बोलते हैं उसको, उसके लिए 50 लाख तक सब्सिडी देंगे। 50 लाख, बाकी जो पैसा है उसको बैंक ऋण और अपने पैसे से लगा सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण योजना जो है, इसको हमने उद्यमिता विकास के साथ जोड़ दिया है। जो अभी भी हमने जैसे पोल्ट्री, सीप, गोट, पीगेरी के लिए जो उद्यमिता विकास योजना चलता है, उसके साथ भी ये भी एक योजना हमने भारत सरकार मंजूरी दिए है, ये स्कीम लागू हो गया। दूसरे हमने पहल ये किया है, भारत सरकार ने इसी पशुओं को बचाने के लिए, इसी नस्ल को बचाने के लिए हम राज्य सरकार के साथ मिलके एक पशुओं को नस्ल सुधार के लिए हम एक न्यूक्लियस ब्रीडिंग फार्म करेंगे और ब्रीडिंग फार्म के अंदर अच्छे नस्ल की एनिमल माने पशु रखा जाएगा, ताकि किसान जो है उसी जगह से अपने पशुओं को रोजगार सृजन कर सकते हैं और वहाँ से लेके अपने बढ़ा सकते हैं। ये क्यों कर रहे हैं आपको पता है? जो ऊँट जो है, ऊँट हमारी रेगिस्तान एरिया में बहुत ही कामदायक है और हमारी जो मिलिट्री है, आर्मी के पास भी ऊँट रहता है। तो इसको हम धीरे धीरे हमारी जो ऊँट की संख्या घटे जा रहा है और ऐसे हमारी देश में कई नस्ल की जैसे काथावाड़ी, मारवाड़ी, झंस्कारी, मणिपुरी, ये जो घोड़े हैं ये हमारी देश की घोड़े हैं, इसकी भी संख्या धीरे धीरे घटते जा रहा है। तो इसको बचाने के लिए हम ये योजना भारत सरकार लाए है। आइए नजर डालते हैं विज्ञान और किसान पर। कृषि के क्षेत्र में विकास हो, उत्पादन बढ़े, इसके लिए हमारे कृषि वैज्ञानिक जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। जी हाँ, उनकी मेहनत और नई तकनीक के इस्तेमाल की वजह से ही कृषि के क्षेत्र की अब तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है और हमारे किसान भी ज़्यादा सक्षम हो रहे हैं, उनकी आय में वृद्धि भी हो रही है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।
अगर खेती को उन्नत और लाभकारी बनाना है तो नई तकनीकों का इस्तेमाल करना ही होगा। ऐसी तकनीक जो कम जगह में ज्यादा उपज देने वाली हो, गुणवत्ता का भी ख्याल रखती हो और खतरनाक रसायनों से मुक्त हो। इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर टेक्नोलॉजी इसी दिशा में काम कर रहा है। यहाँ से नई तकनीक सीखने के बाद ये अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में चले जाएंगे और वहाँ किसानों को प्रशिक्षित करेंगे। इस तरह लैब में तैयार तकनीक लैंड तक पहुँच जाएगी। गुणवत्ता वाले फसलों के लिए यहाँ संरक्षित खेती पर जोर दिया जा रहा है। रसायनों से बचने के लिए हाइड्रोपोनिक है और कम जगह में ज्यादा उपज के लिए वर्टिकल फार्मिंग। इसके अलावा ये संस्थान आधुनिक तकनीक को खेतों तक पहुंचाने का भी काम कर रहा है। इसके लिए बाकायदा प्रशिक्षण की सुविधा है। प्रशिक्षण किसानों के लिए भी है और उद्यानिकी अधिकारियों के लिए भी। हमारे पास एक टेक्नोलॉजी पार्क यहाँ पर है जहाँ पर हमने बहुत सारे पॉली हाउसेस लगाए हैं, जो बेसिक पॉली हाउस से लेकर बहुत हाई एंड पॉली हाउस जो कि दुनिया में किसी भी जगह आप वैसे उस लेवल के पॉली हाउस मिलेंगे। तो वहाँ हमारे पास एक फैसिलिटी थी, तो हमने स्टार्ट किए कोर्सेज। आगे हम बाकी कोर्सेज भी करने लगे। फार्मर्स की ट्रेनिंग कराते हैं, यहाँ पर फील्ड फंक्शनरीज की ट्रेनिंग कराते हैं, जो एक्सटेंशन ऑफिसर्स होते हैं उनके ट्रेनिंग्स कराते हैं, जिसके कंटेंट्स के जो से कंपोनेंट्स थे, जो हाईटेक नर्सरी रेजिंग कैसे करते हैं, सॉइललेस कल्चर बिना मिट्टी रहित हम पौध कैसे बना सकते हैं, हाइड्रोपोनिक्स जो एक नई टेक्नोलॉजी अभी है, सॉइललेस हॉर्टिकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन जिसमें मिट्टी का उपयोग ही नहीं किया जाता है। और मशरूम के बारे में लोगों के लिए आजकल बहुत ज़्यादा एक उत्सुकता है, जानकारी लेने की वो कीन होते हैं। तो हमने जो ये एक्सपोजर विजिट उनका कराया था, जानकारी हो जाएगी कैसे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में, पॉली हाउस फार्मिंग में नर्सरी को रेज़ करते हैं, कैसे टमाटर को रेज़ करते हैं, कैसे कलर कैप्सिकम को रेज़ करते हैं। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, जो पोटैटो में बहुत पॉइनियर काम कर रहा है इंडिया में, उनके संस्थान में हम लेकर उनके साथ इंटरेक्ट कराते हैं हम फार्मर्स को, ऑफिसर्स को। ये ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट ऐसा है कि वो जो फार्मर्स आते हैं या ऑफिसर्स आते हैं, ये एक्सपोज हो जाए डिफरेंट टेक्नोलॉजी से। जब वो टेक्नोलॉजी देखते हैं फार्मर्स फील्ड पर इम्प्लीमेंट करते हुए, वो दे फील एट ईज, वो उनको लगता है कि हम आसानी से कुछ टेक्नोलॉजी अपने क्षेत्र में भी कर सकते, यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने हाइड्रोपोनिक की एक टेक्निक है, सॉइललेस मीडिया सिस्टम। हम सबको हाइड्रोपोनिक के बारे में पता है, आजकल हमारे भारत में हाइड्रोपोनिक की बहुत ज़्यादा प्रगति चल रही है। उसी में एक सिस्टम है जो हमने इस ग्रीन हाउस में यूज़ किया है, ग्रो बैग और ट्रफ बैग। इन दोनों में हमने एक चेरी टमाटो की वैरायटी निकाली है। आज तक सभी लोगों ने लाल चेरी खाए थे, हम लोगों ने एक नई वैरायटी निकाली है। गोल की जगह आप ये देख सकते हैं कि ये लंबे लंबे ग्रेप्स टमाटो, हम इनका नाम बोलते हैं येलो ग्रेप्स टमाटो। और ये जो आपकी वैरायटी है, ये रिजवान की वैरायटी है। साथ ही में उस तरफ अगर आप देखेंगे कुछ समय में, तो आप ये देख पाएंगे कि वो हमारी नोनयू की वैरायटी गोल्डी है। ये दो वैरायटी की पीले चेरी आपको, आप जितने भी लेते हैं, पीला चेरी आपका जो है टेस्ट में बिल्कुल भी खट्टा नहीं होता और आपको ये एक देसी फ्लेवर देता है। तो हमने उसी के लिए ये प्लांट्स को निकाला है। हमारा ये जो प्लांट है टोटल 9 से 10 महीने की इसकी कंप्लीट साइकिल होती है। इस प्लांट की आप हाइट देख सकते हैं, ये मैक्सिमम आपका 18 से 20 फीट जाता है। पर प्लांट आपका 5 से 6 किलो प्रोडक्शन निकलता है। ये सभी प्लांट्स की आप हेल्थ देख सकते हैं कि हम लोग इसमें कोई भी सॉइल यूज़ नहीं करें, जिसके वजह से बिना पेस्टिसाइड्स के हम इन प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स जो है बेसिकली ये प्लांट्स ग्रो के लिए है, सिर्फ वाटर में कैसे ग्रो कर सकते हैं विदाउट सॉइल, क्लियर। और फर्स्ट जो इसका एडवांटेज है वो यही है कि हम इसमें सॉइल यूज़ नहीं करते हैं। ग्रोइंग मीडिया के लिए हम कोकोपीट, परलाइट या वर्मिकुलाइट यूज़ करते हैं एज़ पर आवर कंफर्ट जोन। और यहाँ पे कोई भी जैसा कि मतलब सॉइल तो हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, तो सॉइल बॉर्न डिसीज़ होने का भी कोई चांसेस नहीं बनता है। हम यहाँ पे कोई भी लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीनी वेजिटेबल्स एज अ सैलड यूज़ होने वाली हर्ब्स, सर्ब्स, ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। बाकी ये पूरा NFT है, न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक पे बेस्ड है। जो न्यूट्रिएंट्स मिलता है इसको वो रूट्स के थ्रू, रूट्स पानी के थ्रू एब्जॉर्ब करती हैं और उसके बाद चैनल्स में फ्लो होता है। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। देखते रहें कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं।
और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए हम नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। पशुपालन में अगर आप अच्छे परिणाम चाहते हैं तो पशुओं के स्वास्थ्य और उनके आहार पर विशेष ध्यान देना होगा और पोषण युक्त आहार के लिए आवश्यकता होती है हरे चारे की। साल भर कैसे हरा चारा हमारे पशुओं के लिए उपलब्ध हो, ये भी एक चुनौती है और इस दिशा में हमारे कई किसान कार्य भी कर रहे हैं। आइए मिलवाते हैं आपको ऐसे ही किसान से। हरे चारे में 65 से 70% तक नमी होती है। जब खेतों में इसे काटते हैं तो नमी कम होना शुरू कर देती है और 2-4 दिन में ही चारा सूख जाता है। साइलेज ऐसी तकनीक है जिसमें चारे की नमी और पोषक तत्व 2 साल तक बने रहते हैं। साइलेज ज्वार का भी बनाया जा सकता है, जई का भी, बाजरे का भी और मक्का का भी। नंदू महाराष्ट्र के पुणे में रहते हैं और मक्का का साइलेज बनाते हैं। वो काफी पढ़े लिखे हैं और इन्होंने कृषि की उच्च शिक्षा प्राप्त की है। नंदू ने हालांकि नौकरी भी की, लेकिन बाद में अपना खुद का कारोबार शुरू करने का फैसला किया। आखिरकार 2018 में इन्होंने साइलेज बनाना शुरू किया। 2018 में मैंने कुकड़ी क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड ऐसे स्टार्टअप हमने रजिस्टर किया था। उस साइलेज यूनिट की जब भी हमने 2018 में शुरू किया था तो शुरुआत कैसे हुआ था कि मैंने जब जॉब किया था तो जॉब के दौरान मैं पूरा इंडिया घूमता था। तो इंडिया घूमने के बाद मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी फार्मिंग जो है वो अभी भी हमारे यहाँ पे सेकेंडरी ऑक्यूपेशन माना जाता है। जैसे कि खेती के साथ साथ उसको हम यूज़ करते हैं, एनिमल को यूज़ करते हैं और उसका रेयरिंग करते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ हमने एज अ प्राइमरी बिजनेस किया तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता। तो उसमें हमने पहले ये आइडेंटिफाई किया कि जो एग्रीकल्चर है उसमें जो साइड बिजनेस है वो है डेयरी। तो डेयरी के इसमें अगर हम देखा जाए तो 60 to 70% जो खर्चा है वो फॉडर पे होता है। तो फॉडर का खर्चा कम करने के लिए हमने ये साइलेज का यूनिट चालू किया था। तो उसमें अभी हमको ये चीज़ रियलाइज़ हुआ है कि अगर साइलेज का फीडिंग करता है कोई भी फार्मर अपने ट्रेडिशनल को छोड़ के तो उसमें ज़्यादा मुनाफा होता है। साइलेज नियंत्रित किण्वन विधि से तैयार किया जाता है। इसमें सबसे पहले चारे की कुट्टी काटी जाती है और फिर उसे हवा की अनुपस्थिति में किण्वित किया जाता है। ऐसा करने पर लैक्टिक अम्ल पैदा होता है। यही लैक्टिक अम्ल चारे को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मददगार है। कमाल की बात तो ये है कि चारे में मौजूद जीवाणु ही किण्वन का काम करते हैं। नंदू का कहना है कि साइलेज साधारण चारे से कहीं बेहतर है। साइलेज है वो पूरा फर्मेंटेड होने की वजह से आपको 50% की जगह 100% पैलेटेबिलिटी मिलती है। तो अगर आप कच्चा चारा आप उसको खिलाते हो तो खिलाते हो तकरीबन 40 to 45 kg और यहाँ पे आप उसको अगर 20 kg भी खिलाते हो तो उसकी जो न्यूट्रिएंट की डिमांड है या उसकी फीड हंगर है उसमें से कंप्लीट हो जाती है। उसमें अगर टेक्निकल देखा जाए तो जानवर को ये पैलेटेबल मतलब फर्मेंटेड चारा खिलाया जाए तो उसको एज इट इज़ वो कंज्यूम करता है। जब कोई भी रूमिनेंट चारा अंदर लेता है तो उसके बाद वो रूमिनेशन के लिए बाहर निकलता है। अगर आप ट्रेडिशनल वेज के टाइम पे देखे दे तो उसकी फीड मूवमेंट कितनी होगी, 40 kg उसको एक बार अंदर लेना है, फिर 40 kg रूमिनेशन के लिए लेना है, फिर वो रूमिनेशन होने के बाद 40 kg फिर अंदर जाना है। तो टोटल आपकी फीड मूवमेंट जो है 120 kg की है। अब सेम केस अगर आप साइलेज के बारे में देखते हो तो आपकी फूड मूवमेंट हो जाएगी 60 kg। तो आपको 60 kg की फीड मूवमेंट के लिए जितनी एनर्जी मतलब आपकी एनर्जी बचती है और ये जो है एज इट इज फर्मेंटेड होने के कारण उसको पचाने के लिए जो एनर्जी बचेगी तो ये जो बची हुई एनर्जी है उसमें क्या हो जाता है कि जानवर उसका दूध में इस्तेमाल किया करते हैं। नंदू हाइब्रिड किस्म के चारे का साइलेज बनाना पसंद करते हैं क्योंकि इसमें पैदावार ज्यादा होती है। 1 एकड़ में बोया गया संकर चारा 8 से 10 गायों का पेट आराम से भर सकता है। वैसे तो साइलेज तैयार करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं,
लेकिन नंदो सफेद रंग की इस शीट का इस्तेमाल करते हैं। इस शीट से हवा भी आर पार नहीं जा सकती और इसमें लपेटकर आप चारे को धूप में भी भंडारित करके रख सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की आर-के-वी रफ्तार की जो स्कीम है उसमें हमने अप्लाई किया था। उसके दौरान हमें कृषि विज्ञान केंद्र नारायणगांव जो है उनसे हेल्प मिली थी। वो हमने हमारा स्टार्टअप वहाँ पे रजिस्टर किया। स्टार्टअप रजिस्टर करने के बाद 2 महीने का जो है ट्रेनिंग हो गया। ट्रेनिंग के बाद हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का आर-के-वी रफ्तार का जो है उसमें फंड मिल गया था। तो 2 प्रकार के उसमें एक होता है, एक तो सीड फंड होता है और एक जो है वो जब आप बाद में जो स्टार्टअप ऑलरेडी इस्टेब्लिश है उसको एक्सपेंशन करने के लिए फंड होता है। तो एक आइडिया स्टेज पे जो स्टार्टअप होता है उसमें 5 लाख की फंड होती है और जो स्टार्टअप ऑलरेडी सेट है जिसको एक्सपांड करना है, मार्केटिंग या कुछ और मशीनरी खरीदनी है, तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको 25% ग्रांट इन ऐड देता है। तो अभी फार्मर को हम अपना तरफ से इनपुट्स देते हैं, मतलब हाइब्रिड सीड देते हैं, मशीनरी की उसको सर्विस देते हैं ताकि उसका जो भी हार्वेस्टिंग है वो फास्ट हो जाए। और यहाँ पे उसको जितना चारा चाहिए वो खुद रख लेता है, उसमें से जो बचा हुआ चारा है हम अपने पास लेके फिर मार्केट में बेचते। अभी बरसात का मौसम है और इस मौसम में बहुत बड़ी मात्रा में हरा चारा उपलब्ध रहता है। किसान इसका साइलेज बनाकर सुरक्षित रख सकते हैं। बाद में जब हरा चारा उपलब्ध नहीं होगा तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि वो दुग्ध उत्पादन से जुड़े किसानों को इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि वो अपने दुधारू पशुओं के लिए खुद साइलेज तैयार करें। इससे उनकी लागत में कमी आएगी और दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा। जब भी हम पशुपालन करते हैं तो पशुपालन में उनका रेशन बैलेंसिंग होना बहुत ही ज़रूरी है और ये रेशन बैलेंसिंग होने के लिए हमने सबसे अच्छा फार्मर्स को पर्याय उपलब्ध करके दिया कि वो अपने खुद के फार्म पे साइलेज बनाए। साइलेज बनाना बहुत ही आसान तरीका है। ग्रीन फॉडर एज अ ग्रीन कंजर्वेशन करने का सबसे आसान, सबसे इजी ये तरीका है। इसमें हम क्या करते हैं, हम एग्जांपल मक्के का लेते थे। मक्का जब भी मिल्किंग स्टेज में आता है तब हम उसका हार्वेस्टिंग करके लाते हैं, फिर हम उसका छोटा छोटा चाफ कटर के हिसाब से चॉपिंग करते हैं और जब भी हम वो चॉपिंग करते हैं उसके बाद में हम वही हरे चारे को किसी बैग में या किसी बेल में हवा बंद करके रखते हैं। उसको एयर टाइट रखने से वो चारा ग्रीन ही रहता है। साइलेज अभी बहुत जगह पे बन रहा है। जब भी हमने केवीके के माध्यम से शुरुआत किया तो हमने ये देखा था कि फार्मर के पास पूरे साल के लिए ग्रीन फॉडर अवेलेबल नहीं है, तो वो पूरे साल के लिए ग्रीन फॉडर अवेलेबल होने के लिए हमने साइलेज का प्रमोट किया और अभी हम देख रहे हैं कि लगभग 70-80% ऑफ डेयरी फार्मर्स सभी अभी साइलेज का यूज़ कर रहे हैं। हमारे मित्र है नैनदेव जी अतकरी जो यंग फार्मर्स है, उन्होंने इसी बात को देखते हुए उन्होंने अपना खुद का ये साइलेज प्रोडक्शन यूनिट शुरू कर दिया। नंदो की साइलेज यूनिट से किसानों को भी फायदा हो रहा है। किसान उन्हें हरा चारा बेचकर अतिरिक्त आय प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा उनकी यूनिट में कम से कम 25 से 30 लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो ये था हमारा आज का कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर।
फार्मिंग इंडिया में हम आपको जानकारी देते हैं सरकार की उन योजनाओं के बारे में जो कि विशेष तौर पर आप किसानों के लिए है। जी हाँ, सरकार बहुत सारी ऐसी योजनाएं चला रही है जिससे आप सीधे जुड़कर अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं, चाहे वो पशुपालन हो, इसके अलावा खेती और नई फसलों से जुड़ी हुई योजनाएं हो या फिर ऐसी योजनाएं जिससे युवा जुड़ सके। आइए आपको जानकारी देते हैं कुछ ऐसी ही योजनाओं के बारे में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने बीते 10 सालों में हमारे किसान भाइयों की किस्मत बदल कर रख दी है। जहां पीएम किसान योजना हर साल किसानों को 6,000 रुपए का आर्थिक सहयोग प्रदान करके विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम बन गई है, वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने हमारे किसानों को आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराई है और फेस रिकॉग्निशन व KYC के माध्यम से ये लाभ सही लाभार्थी तक पहुंच भी रहे हैं। आज ई-नाम और एग मार्क नेट के माध्यम से किसान अपने उत्पाद देश भर की मंडियों में बेच सकते हैं। वहीं विंड्स और येसटेक मैनुअल की मदद से हमारे किसान भाइयों के लिए मौसम के मिजाज की सही जानकारी और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भुगतान और बीमा की सटीक गणना उपलब्ध होती है। दूसरी ओर पीएम किसान ई मित्र चैटबॉट एक ऐसा AI असिस्टेंट है जो कुछ ही टैप में सरकारी योजनाओं, सब्सिडी और अन्य संबंधित जानकारी उनकी ही भाषा में तत्काल प्रदान करता है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में ये आवश्यक है कि किसान नए जमाने की नई तकनीक से कदम मिलाकर चले। भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इसी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अब एक ओपन सोर्स, ओपन स्टैंडर्ड और इंटरऑपरेबल पब्लिक गुड के रूप में विकसित कर रहा है, जिससे समावेशी किसान केंद्रित समाधान तथा कृषि संबंधित सूचनाओं का त्वरित आदान प्रदान संभव हो सकेगा। इस कड़ी में एग्रीस्टैक डिजिटल कृषि इकोसिस्टम में एक गेम चेंजर के रूप में उभरा है, जिसका सबसे मुख्य घटक है डिजिटल क्रॉप सर्वे, जिसमें GIS का उपयोग करके ये पता लगाना संभव हो पाएगा कि कौन से जिले में कौन सी फसल कितने इलाके में पैदा की जा रही है। इसके साथ ही कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के रूप में एक ऐसा प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है जो स्थानीय और गैर स्थानीय डेटा को एकत्र करके फसल चयन से लेकर कीट प्रबंधन तक किसानों एवं अन्य हितधारकों को निर्णय लेने में सहायता करेगा। कृषि मैपर ऐप भी जियो टैगिंग के जरिए कृषि क्षेत्रों की जियो प्लॉटिंग करके उनका सटीक व बहुआयामी चित्रण करेगी, जिससे विभिन्न चरणों में फसल की तस्वीरों से साक्ष्य आधारित निर्णय लेना संभव हो पाएगा। किसानों की समृद्धि के लिए साथी यानी सीड ट्रेसेबिलिटी और इन्वेंट्री प्रबंधन प्रणाली पोर्टल का निर्माण किया गया है, जो खेती में उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के उपयोग को सुनिश्चित करेगा। इन सभी नवाचारों से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार होगा और वे लाभार्थियों तक बहुत सरलता और शीघ्रता से पहुंच पाएंगी। किसानों को योजनाओं के लाभ पाने के प्रमाणीकरण के लिए स्वयं उपस्थित रहना जरूरी नहीं होगा। उच्च गुणवत्ता वाले डेटा तक आसान पहुंच के साथ एग्रीटेक द्वारा उत्पादों और सेवाओं में नवाचार में तेजी आएगी। अब बारी है प्रधानमंत्री जी के इस किसान कल्याणी विजन को और आगे ले जाने की, जिसके लिए कृषि भवन नई दिल्ली व महिला नोबिस नेशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर ऊसा में एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है। इन कमांड सेंटर्स द्वारा सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण से लेकर कृषि मैपर तक, डिजिटल फसल सर्वेक्षण से लेकर कृषि सांख्यिकी के लिए एकीकृत उपग पोर्टल तक, रिमोट सेंसिंग और सैटेलाइट से उपलब्ध डेटा एवं कृषि से संबंधित हर पहल की निगरानी, विश्लेषण और उनके आधार पर अधिक सटीक अनुमान एवं निर्णय संभव होंगे। भारत सरकार का कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय DPI तथा उक्त नवाचारों के माध्यम से सारी महत्वपूर्ण जानकारियां किसानों को प्रदान करके उनके सुनहरे भविष्य को सुनिश्चित करेगा और सटीक डेटा से खेती के लिए योजनाएं बनाना आसान होगा। कर्ज और बीमा तक किसानों की पहुंच बढ़ेगी, बाजार व मौसम की सही सूचना मिलेगी और सफल एग्री स्टार्टअप्स के उज्जवल भविष्य के सपने को साकार करेगा। आइए हम भी प्रगति के बीज बोएं और तकनीक की ताकत से नए भारत की नई तस्वीर गढ़ें। तो
ये था हमारा आज का फार्मिंग इंडिया। आशा करते हैं कि आज का कृषि दर्शन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और पत्रों का हमें इंतज़ार रहता है। चलते चलते एक और जानकारी दे दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें कृषि दर्शन। कृषि दर्शन के नए अंक में कुछ और ऐसी ही जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।